नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश। मुंबई में मौजूद हूं और आज पोस्टमार्टम करूंगा डायन चक्रवर्ती का उस इंटरव्यू का जिसमें राजदीप सरदेसाई यानी कि शिवसेना का लेबरा डॉग और आज तक का लेबरा डॉग है। तो शुरुआत करते हैं पहले बात को लेकर, यानी डायन ने जिस स्टेटमेंट को आज तक को दिया है मैं पहले बताता हूं। पहली बार बोलती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आए थे, यानी डायन के सपने में आए थे और कहा कि जाओ बाबू जाके मेरे ऊपर में लांछन लगा दो, यानी कि सुशांत भाई पे लांछन लगाओ, कीचड़ उछालो, जितना कुछ उछालना है और अपने आप को साफ कर लेना। ठीक है, अपने आप को साफ कर लेना और बाकी जितना कुछ बेइज्जती करना होगा, जितना लांछन लगाना होगा वो मेरे पे लगा देना, ये बोला था। यही इसका मतलब, यही इंटरव्यू हुआ। लेकिन अब तिवारी भैया के सपने में आए थे सुशांत सिंह राजपूत और कहा उन्होंने कि तिवारी भैया इसको छोड़ना मत, इस डायन को। ये डायन हत्यारिन है, चुड़ैल है, जब से मेरे लाइफ में आई थी पनौती बनी हुई थी। तो शुरुआत करते हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिस रिपोर्ट में इस डायन ने अपने आप को अच्छा बताया है और सुशांत भाई को गलत। तो पहला झूठ ये था कि सुशांत सिंह राजपूत को ऊंचाई यानी हवा में जब एरोप्लेन में जाते हैं तो उस समय डर लगता है। तो काफी सारे वीडियो जनता ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत बोइंग में, बहुत सारे फ्लाइट्स में कॉकपिट में बैठ के विमान उड़ा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे एक चार्टर्ड प्लेन चाहिए, मैं चार्टर्ड प्लेन खरीदना चाहता हूँ, वो ड्रीम था। लेकिन इस डायन को समझ में नहीं आया क्योंकि तुम मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा रही हो। अब तुम्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने की जरूरत है। तुम्हें कभी सुशांत सिंह राजपूत का अच्छाई दिखाई ही नहीं। अच्छाई देखा, उसमें भी तुमने बुराई ढूंढ लिया क्योंकि तुम उस मक्खी की तरह हो कि कोई जगह साफ जगह नहीं बैठती है, वो बैठेगी तो गुह पे, और तुम वही हो, तुम बैठोगी हमेशा गुह पे। समझी लिया। अब दूसरी बात, डॉक्टर हरीश सेठी से मोडाफिल कोई दवा है, वो सुशांत सिंह राजपूत लगातार उनसे ले रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर ने कल खुलासा कर दिया कि ऐसा कोई दवाई मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिखता नहीं था। तो डायन झूठ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि तुम झूठी हो। तीसरा बात, सुशांत सिंह राजपूत के बहन यानी प्रियंका दीदी पे डायन चक्रवर्ती ने यह कहा कि प्रियंका दीदी जब शराब पी कर आई तो मेरे कुछ प्राइवेट पार्ट पे कुछ इधर उधर हरकतें कर रही थी प्रियंका दीदी। ठीक है, मान लो कि एक लड़की है, आपके साथ कुछ इधर उधर हाथ रख दिया तो कोई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, और रख भी दिया तो कोई बात नहीं है, लड़की लड़की है तो मजाक मजाक चलता होगा। लेकिन महेश भट्ट जैसा ठड़की आदमी तुम्हारे चेस्ट पे सो जाए, तुम्हारे इधर उधर पार्ट छुए, चूमा चाटी करे, वो सही है। माने तुम 28 साल की और महेश भट्ट जैसे, ठड़की भट्ट जैसे आदमी 72-77 साल का आदमी, ये तुम्हें कहीं चुमा चाटी करे, वो सब कुछ सही है। लेकिन प्रियंका दीदी ने कहीं टच टच कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये तो तू तो लांछन लगाया है, तुम्हारा तो मकसद ही था लांछन लगाना, उस परिवार पे लांछन लगाना जिस परिवार के बेटे को तुम खा गई। तुम पर विश्वास करना भी गुनाह है, लेकिन प्रियंका दीदी पे, उनकी बहनों पे इस तरह का लांछन लगाना, इससे पता चलता कि डायन तुम कितनी नीचे गिर चुकी हो। बस मुझे वो दिन दूर नहीं कि तुम गू खाना शुरू कर दो। चौथा पॉइंट, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मेरा करियर चौपट कर दिया, मेरे ऊपर में 50 लाख का लोन है, ये डायन चक्रवर्ती ने कहा था, तो ये मैं कैसे पेड करूंगी। 17,000 रुपया EMI है, बोली थी इसने, उस इंटरव्यू में आप देखेंगे तो 17,000 EMI है, तो कैसे पेड करोगी। 50 लाख लोन और 17,000 EMI कभी नहीं हो सकता। एक मेरा दोस्त है, एक मेरा भाई है जो बैंक में काम करता है, उसने बताया कि 50 लाख का लोन कभी भी 44,000 40,000 के पास आसपास होता है, और तुमने बोलिया 17,000 रुपया, कैसे पेड करूंगी। तो अगर तुम 17,000 पेड नहीं कर सकती हो तो सतीश मानी शिंदे वकील का फी कैसे पेड करोगी।
लेटोगे क्या उसके पास, या तुम्हारा मुंह देख के तुम्हें दे देगा, फ्री कर देगा कि नहीं ये अच्छा रिया तुम हो, तुम्हारे मुंह बहुत अच्छा है, फ्री कर देता हूं, ऐसा करेगा क्या वो? सतीश मानी शिंदे बहुत बड़े वकील हैं ना, हर हायरिंग के 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं, वहां अपनी शरीर बेच के दोगी पैसा वो, या महेश भट्ट के पास 100 के पैसा दोगी? जब 50 लाख तुम लोन नहीं दे सकती हो घर का, तो सतीश मानी शिंदे का पैसा कौन देगा? महेश भट्ट, करण जौहर, संदीप सिंह, या सऊदी का कोई किंग? डाइन, कितना झूठ बोलोगे? अब आते हैं कि जब राजदीप सरदेसाई यानी कि आज तक का लेबरा डॉग जब पूछता है कि आप मोचरी में गई थी कितने सेकंड के लिए, मैंने क्यों गई थी आप, तो इसने कहा कि मैं 2 से 3 सेकंड में गई थी, 2 से 3 सेकंड के लिए गई थी और देख के आ गई। लेकिन ये झूठ है, जो सबूत में दिखा रहा है कि तुम आधे घंटे तुम मोचरी में रही। तुमने सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी के साथ कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन तुमने झूठ बोला आज तक पे, उस बिकाऊ चैनल पे आके तुम। लेकिन हर झूठ को बेनकाब नहीं करेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा तिवारी भैया। तुमने बहुत गलत किया है, उस पवित्र परिवार पे तुमने लांछन लगाया है डाइन चक्रवर्ती, जिस परिवार ने सब कुछ तुम्हें दिया था। बेटे को खा गए तुमने। लेकिन तिवारी भैया भी जब तक तुम्हारा पोल नहीं खोल देता इस जनता के सामने कि तुम कितनी बड़ी पाखंड हो, तब तक तिवारी भैया चैन से नहीं बैठने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश, मुंबई में मौजूद हूं कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीस।